चलो हाँ अब बता काहे नहीं था खड़ा हो हाँ कहाँ गिरते होता काल सदी हाँ काल से काम कौन कहा मैंने आओ तुम सुनी रहा नहीं मतलब ये मसले हाँ बताओ कहाँ कहते हैं तन कल गई नहीं सदी कहाँ वहाँ कौन काला कोई कलानी कोई मामा ना बट 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 वो जिस तो नहीं उन्हें जा रहे हैं कहीं पढ़ेगा कल यकृत तक हुआ है हो गया हेडिंग आ जाए यकृत का कार्य यकृत का कार्य हालात कोई नहीं करना एकदम कोनो हाला मत करना क्या है यकृत का कार्य यकृत का सबसे पहला बात ये तरफ 25 में क्वेश्चन आ चुका है 2025 में यकृत का कार्य हो गया समझ लीवर के बारे में थोड़ा सारा चीज बता दिया गया समझना एक बात समझना क्या चीजें होती है यकृत में सर एक सेल होती है उस सेल को कहते हैं कुफर सेल कौन सेल कुफर सेल अब हम कोई भी कार्य मतलब कोई भी चीज जहरीली चीज अधिक कम मात्रा में लेते हैं तो वो हमारा क्या करता है लिवर उसको मैनेज कर लेता है अगर हम थोड़ा मोड़ा मात्रा में क्या करते हैं जहर वगैरह खा लेते हैं तो उस चीज को क्या करेगा ये हमारा जो यकृत का जो कुफर है उसको मार देगा जहर को कोई भी दिक्कत नहीं होगा जब बहुत अधिक मात्रा में जहर देकर किसी को मार दिया जाता है वो इंसान मरता है बचता नहीं क्यों नहीं बचता है क्योंकि जब अधिक मात्रा में हम जहर ले लेते हैं तो वो जहर क्या करता है यकृत के अंदर जो ये कुफर सेल है इस कुफर सेल को वही मार देता है दिक्कत क्योंकि जब अधिक मात्रा में हम जहरीला पदार्थ लेते हैं तो वो जहरीला पदार्थ क्या करता है इस कुफर सेल को मार देता है अब कुफर सेल तो मर गया क्योंकि कुफर सेल ज्यादा थोड़ा जहरीला पदार्थ को अपने में नहीं सोख सकता है बहुत कम जब हम जहर खाते हैं तो किसी का सुना होगा कि उसने जहर खाया तभी भी वो बच गई है समझ आएगा बात ना तो बच गई है कहने का मतलब कि बहुत कम मात्रा में तो ली है क्या जहर जिसके कारण से यकृत का जो हमारा है कुफर सेल वो कुफर सेल उस छोटी मात्रा को जहरीला क्या कर दिया मार दिया लेकिन जब वही अधिक मात्रा में ली होती तो वो अधिक पीने के कारण यकृत का जो ये कुफर सेल है उसको मार देता ये क्या हो जाता मर जाता अब मर जाएगा पूरा पूरा यकृत का पूरा काम खत्म जिसका उस इंसान का मृत्यु हो जाएगा जब किसी को अधिक मात्रा में जहर देकर मार दिया जाता है तो वो इंसान मर जाता है तो उस समय जब क्या कहता डॉक्टर क्या करता है उस चीज को क्या करते हैं पोस्टमार्टम जब करता है तो उस समय जब काटता है तो लीवर के अंदर जो होता है हमारा कुफर सेल इस कुफर सेल को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखता है कि जी रहा है कि मर गया जब कुफर सेल देखता है माइक्रोस्कोप में मर जाता है तो पूरा डॉक्टर को 500% कंफर्म हो जाता है कि उस इंसान को जहर देकर मारा गया है क्योंकि कुफर सेल थोड़ा मर सकता है ओनली वन हमारा जहर के संपर्क में आकर जब अधिक मात्रा में जहर हमारा पिएंगे तब वो क्या करेगा कुफर सेल को मार देगा तो जब क्या करें पोस्टमार्टम में क्या किया जाता है जब इसका कुफर सेल को चेक किया जाता है तो अगर कुफर सेल थोड़ा मृत है मरा हुआ मिल रहा है तो 500% है कि उसको जहर देकर मारा गया है समझ आएगा बात ना तो जब हम कम मात्रा में पिएंगे जहर तो कोई भी दिक्कत नहीं है ये कुफर सेल क्या करेगा उसको निष्क्रिय कर देगा खत्म कर देगा लेकिन जब अधिक मात्रा में करते हैं तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है जिसके कारण से जो यकृत का जो हमारा कुफर सेल है कुफर सेल ही मर जाता है क्योंकि कुफर सेल ही क्या करता है जो जहर खाते हैं उस जहर को निष्क्रिय कर देता है बातें थोड़ा समझ में आएगी तो सबसे पहला बात ध्यान दें थोड़ा इतनी चीजें हम थोड़ा नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दें कि यकृत की कोशिका को क्या कहते हैं कुफर सेल कहते हैं क्या कहते हैं ये कुफर सेल क्या करता है जो जहरीला पदार्थ कम मात्रा में लेते हैं तो उसको मार देता है समझा लेकिन अधिक मात्रा में लेंगे तो जहर ही उसको मार देते हैं दिक्कत जिसके कारण उस इंसान की मृत्यु समझना पहला कार्य तो थोड़ा पता है कि यह सर क्या करता है पित्त का निर्माण करता है यही करता है पित्त का निर्माण बातें थोड़ा समझ में आ गया दूसरा ये की जो करता है वसा का पाचन भी करता है किसका पाचन करता है वसा का पाचन करता है तीसरी बात अभी जो थोड़ा बताए हैं कि ये जहरीले पदार्थ को क्या करता है निष्क्रिय कर देता है जब कम मात्रा में जहर लेते हैं तो उसको क्या कर देता है तो लिखते हैं यह जहरीले कोई लिखेगा नहीं यह जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है निष्क्रिय कर देता
चौथा नंबर, जब हम क्या करते हैं शराब और ड्रग्स ले लेते हैं तो उस शराब और इसको क्या बोलते हैं वो, इसके पहले थोड़ा सा एक चीज हमको बताते हैं लोग, जो ये हमारा यकृत काम कर रहे हैं क्या, पित्त का निर्माण करना, वसा का पाचन करना, और अगला नंबर क्या करना, दिक्कत हमारे ब्लड में थोड़ा पाया जाता है आरबीसी, क्या पाया जाता है आरबीसी, तो उस आरबीसी को तोड़ने का भी काम कौन करता है, यकृत। कौन करता है, यह आरबीसी को तोड़ता है। दिक्कत पांचवा नंबर ध्यान देना, जब हमारे शरीर में अधिक तरह का विटामिन पढ़ाया गया है, समझ आएगा क्या बता क्या कहला, विटामिन तो दो प्रकार का होता है, एक पानी में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील, समझ आएगा बात में, ये तो ध्यान दे, समझ आएगा। तोरा कितना बार समझाए, एक दिन पक्का मार मार रुवा देंगे बीच में तोरा, समझ आएगा बात ना, जब पढ़ रही तो अस्थिर से रहो, बकलो कहेंगे इधर उधर कहीं करती रहे, खराब तब बता, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है, हाई क्या खातिर मन रहा है, ई तो आज के बाद तोरा बता दे, कहना मत भाई साहब, तो सुन ले, इस बात में तोरा बड़ी गुस्सा आता है, मार कहां था तू तो तोड़ देंगे। नहीं आए थे, मोबाइल देखने के लिए तो समय है, लेकिन क्लास नहीं कर सकती है, नहीं देखते, क्लास के लिए नहीं ले सकती है, बैठ जल्दी। नाइन्थ में विटामिन आपको पढ़ा है, दो विटामिन दो प्रकार का होता है, वसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील, समझना आप। जो हमारे अधिक में जो हमारे बॉडी में विटामिन अधिक हो जाता है या ग्लाइकोजेन अधिक हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, जब हमारे बॉडी में विटामिन, कौन सा विटामिन, कीड़ा, कौन सा, KEAD, समझ आएगा ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन कीड़ा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, जब ये पूरा विटामिन हमारे बॉडी में अधिक हो जाएगा और हमारा ग्लाइकोजन जब अधिक हो जाएगा, तो अब अधिक हो जाएगा तो तोरा बॉडी में कहीं ना कहीं रखने के लिए तो जगह चाहिए। हमारे घर में जब कोई भी सामान अधिक हो जाता है तो उसके लिए एक अलग कमरा बना दिया जाता है कि जो अधिक हो गया उसको, जैसे गोईठा वगैरह हो गया, गोईठा को रखने के लिए हमारा अलग कमरा होता है। उसी तरह जब हमारे बॉडी में ये सारा चीज अधिक हो जाता है तो उस चीज को रखने के लिए एक कमरा बनाया गया, उस कमरा को है लीवर। क्या है, लीवर। जब हमारे बॉडी में ये विटामिन और ग्लाइकोजन अधिक हो जाता है तो लीवर में संग्रहण हो जाता है। मतलब यह विटामिन और ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है, क्या करता है, अपने में बटोर कर रखता है। जब हमारे बॉडी में अधिक हो जाएगा तो सब उठ कर चल जाएगा यकृत में बैठ जाएगा। अब तेरा बॉडी में जब हमारे इस चीज का कमी होगा तो लीवर के पास तेरा पहले ही से है, क्योंकि अधिक है तो ये जाकर पहले से स्टोर है। जब हमारे बॉडी में ये सब कमी हो गया तो लीवर धीरे धीरे हम निकालेंगे। समझ आएगा बात ना। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, जब हम लोग फास्ट रखते हैं, भूखते हैं किसी भी चीज को, तो उस समय थोड़ा सा एनर्जी लॉस लगता है। समझ आएगा बात ना। तो उस समय तो थोड़ा उस दिन के लिए तो थोड़ा ये पूरा विटामिन तेरे में कमी हो गई है, तो उस समय क्या होता है, लीवर थोड़ा धीरे धीरे तनकी निकालते रहता है, जिससे थोड़ा सा बच कर रहता है उस दिन। समझ आएगा बात ना। तो यह क्या करता है, विटामिन और ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है, मतलब संग्रहित करता है अपने में। जब हमारे बॉडी में अधिक हो जाता है तो अधिक हो जाएगा तो जाकर चुपचाप यकृत में संग्रहित हो जाएगा, बैठ जाएगा। लिखेंगे यह विटामिन ए कीड़ा, ADE, यह विटामिन एवं ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है, का संग्रहण दिक्कत। जब हम अधिक मात्रा में क्या खा लेते हैं, जब तक तो तरह से पीटेंगे नहीं तब तो सुधरेगा नहीं। तो खड़ा हो, खड़ा बता रहा, खड़ा हो। तो कहाँ भी ले तो रहा पढ़ने का तो मन नहीं है, नहीं पढ़ने का कोचिंग छोड़ रही है नदी करता बैठ।
क्लास करा रहे तो बुढ़ाओ पर ध्यान दे ले, दिन भर तो घर घूम ही रही है। चलो, हाँ, जब हम अधिक मात्रा में फैट खाते हैं तो वो फैट क्या हो जाता है, हमारा लीवर के ऊपर जम जाता है। लीवर के ऊपर क्या हो जाता है, जम जाता है। जब इस तरह हम थोड़ा कुछ बनाए, ये तो रहा है यकृत, यहाँ पर है पित्ताशय, राइट। जब हम अधिक मात्रा में फैट वगैरह लेते हैं तो वो हमारा लीवर का क्या होता है, पूरा फैट क्या हो जाता है, जम जाता है। तो इस देख, अगर ये थोड़ा फैट जम जाता है तो बहुत बड़ा थोड़ा नुकसान भी होता है, समझ आएगा बात ना। जब 25 से 22 से और 26-27 की उम्र में जब ये फैट जमने लगता है तो इससे थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि जब हमारा फैट जम जाता है तो ये एक ही चीज़ से हेल्प मांग सकता है, ये है पेंक्रियाज। समझ आएगा बात ना। पेंक्रियाज में भाई साहब एक चीज भरी होती है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलिन। चल छोड़ो उसको, हम थोड़ा सा उस समय बताएंगे, जब थोड़ा इंसुलिन पढ़ाएंगे तब उस समय भी बता देंगे। उस समय क्या होता है, जब हमारा इसके ऊपर बहुत ज्यादा फैट जम जाता है तो ये लीवर भाई साहब इस फैट को खत्म करने के लिए हेल्प मांगता है पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज में जो इंसुलिन भरा रहता है 100 वर्ष जीने के लिए भरा रहता है। भगवान ने क्या किया रहता है, पेंक्रियाज में क्या पूरा 100 साल जीने के लिए क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, क्या, इंसुलिन। समझ आएगा। इंसुलिन की कमी से थोड़ा मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज। 25-30 की उम्र में जाएगा, बोल देगा मेरा डायबिटीज रोग हो गया है। अरे भाई साहब, तू वसा फैट तेलीय पदार्थ खाया है कि तेरा लीवर में पूरा वसा जम गया है, जिसके कारण से पेंक्रियाज उसका हेल्प किया। और पेंक्रियाज हेल्प किस तरह करता है, या पेंक्रियाज में रहता है क्या, इंसुलिन। वो इंसुलिन धीरे धीरे देता रहेगा। अब धीरे धीरे इसको खत्म करने के लिए इंसुलिन की थोड़ा कमी होती जाएगी पेंक्रियाज में, क्योंकि पेंक्रियाज में जो तरह इंसुलिन भरा है वो क्या कर रहा है, हमारा लीवर को भी काम करवा रहा है। क्योंकि लीवर के अंदर, जब लीवर के ऊपर हमारा फैट जम गया तो उस फैट को खत्म करने के लिए थोड़ा क्या करता है, पेंक्रियाज से मांगेगा हेल्प। अब पेंक्रियाज इंसुलिन देगा, अब इंसुलिन की उसमें से कमी होगी। इंसुलिन की जैसे ही कमी होती है तो होता है डायबिटीज, मधुमेह रोग। समझ आएगा बात ना। मधुमेह रोग होने लगता है तो उस समय कहेगा हमारा मधुमेह रोग, डायबिटीज हो गया। इतना भाई सब तू 18 से 20 की उम्र में, 15 की उम्र में खाया है इतना फैट कि तेरा लीवर ही खत्म हो गया। समझा ना। लीवर को थोड़ा सही रखना बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी। समझ आएगा ना। लीवर थोड़ा सही नहीं रहेगा तो मौत के अलावा कुछ नहीं। लीवर का काट के देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आएगा। लेकिन लीवर जैसे थोड़ा खराब हो गया, दिक्कत किसी को, ये थोड़ा 5 है, 5 कार्य 5 नंबर का प्रश्न है। दिक्कत किसी को, पित्त का निर्माण करता है, वसा का विभाजन करता है, यह जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय कर देगा। कम खा लेंगे तो इसके अंदर जो कोशिका था क्या, कुफर सेल, ये क्या कर देगा, कम जहरीले पदार्थ को मार देगा। लेकिन अधिक मात्रा में कर देंगे तो वही कुफर सेल को मार देगा। समझ आएगा बात ना। यह आरबीसी को क्या करता है, तोड़ता है। जब हमारे बॉडी में विटामिन अधिक हो जाएगा, ग्लाइकोजन अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाता है, वो जाकर यकृत में स्टोर हो जाता है, संग्रहित। दिक्कत किसी को, उतार, बहुत इंपॉर्टेंट। यकृत के अंदर जो कोशिका होती है उस कोशिका को कुफर सेल कहते हैं। नॉलेज के लिए कहीं पर लिख लेना भाई, या वहीं पर अपने मन से। बाकी ये कार्य हेडिलर 5 जल्दी से लिखा जाए 2 मिनट में। बाकी इसके बाद हम लोग चलते हैं पैंक्रियाज का, अग्नाशय पर। ये चैप्टर आज नहीं खत्म होगा, क्योंकि ठीक प्रकाश संश्लेषण के बाद एक हम टॉपिक छोड़े हैं, उसको भी कराना है। समझ आएगा बात ना। हाँ, अमीबा के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के बाद एक टॉपिक हम छोड़े हैं, उसको भी अभी पढ़ाना है। अभी आज नहीं, जंतु पोषण तो खुद पढ़ रहे हैं, जंतु पोषण तो खुद पढ़ रहे हैं। एक चीज छूटा हुआ है भाई, उसमें हमारा सब अमीबा के बारे में जानना है, रंध्र के बारे में जानना है, रंध्र का कार्य जानना है, वो चीज हमें पढ़ना है। आज मेरे को ख्याल है कि नहीं, आज नहीं खत्म होगा, कल अभी क्लास और होगा, कर लीजिए जल्दी। जब पढ़ा रहे हैं तो तू लोग ताक बोर्ड बंद, मतलब भाई सब सच बता रहे हैं कि मारा खराब कर देंगे। पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, पुतला पुतली बना रही है। अब तू देख ले, लीवर के यकृत के बारे में तो तोरा कुछ दिया नहीं है तोरा बुक में, ये सब कार्य वगैरह, लेकिन 25 में तोरा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया है।
तो इसलिए थोड़ा सा हट के भी चीजें पढ़ाना पड़ता है, एग्जामिनर पूछ देता है फिर। हो गया, जल्दी जल्दी करेंगे। इसका टेस्ट होगा 15 तारीख। हाँ भाई, टेस्ट 15 तारीख को तो लोग बोला गया था मैथ के लिए कुछ 5 तारीख है। हाँ, और उसका कर ले कर लेते 5 तारीख है, ध्रुवोणमिति का है, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव है। तैयारी की है। हो गया सबको? चलिए चलते हैं। एक थोड़ा क्वेश्चन करना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई तो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन उसमें एक नाम भी है ग्लाइकोजेन। तो बुद्धि में घुसा नहीं है ना, पूछ ले। हम तो बोलते हैं जो वर्ड तेरे लिए नया लगता है वो चीज तू पूछ कि क्या होता है वो चीज। ग्लाइकोजेन क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोजेन कहलाता है। ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोजेन कहलाता है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में पढ़ाएंगे पूरा क्वेश्चन में ग्लाइकोजेन क्या होता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ जाएगा ना। तो ग्लूकोज की टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेन। जब हमारा ग्लूकोज भी टूटता है ग्लाइकोजेन में, जब ग्लाइकोजेन भी अधिक हो जाएगा तो जाकर एक रित में, और जब विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई जब बढ़ जाएगा तो भी समझना। अब चलते हैं यकृत पे, सॉरी अग्नाशय, हेडिंग डालेंगे अग्नाशय। अग्नाशय अग्नाशय इस तरह है, अग्नाशय इस तरह एक बार बुक में देख लें। इसे पेनक्रियाज करते हैं। हो गया सबको? अग्नाशय चला जाए, समझना यहाँ पर क्या होता है। चीजें आपको बता दी गई थी एक बार भाई, चलो और एक बार बना देते हैं पूरा, समझना कैसे होती है। आना यहां पर था हमारा लीवर, राइट। समझ लो ये आपका कहां पर है? ठीक ये अमाशय के नीचे, और ये जो ड्यूडेनम भाग है, ड्यूडेनम इसके ठीक बीच में है। ये तो अमाशय, ये ड्यूडेनम है, ठीक इसके बीच में ही है, राइट। तो ये जो होता है, इसका जो स्थान होता है, ये कहां पर होता है? ये जो होता है हमारा अमाशय एवं ड्यूडेनम के घेरे के बीच में होता है, समझ आएगा। इसमें सर बहुत पतली पतली क्या होती है? नली होती है। बहुत पतली पतली इस तरह क्या होती है? नली होती है। बहुत पतली पतली क्या होती है? नली। ये नली मिलकर एक बड़ी सी नली का निर्माण करती है, जिसे अग्नाशयी नववाहिका कहते हैं। अग्नाशयी वाहिकाएं का क्या कहते हैं? वाहिकाएं का मतलब होता है नली, समझ आएगा ना। जिससे सब किसी भी चीज का प्रभाव होता है, समझ आएगा ना। पानी जिस पाइप से प्रभाव होता है उस पाइप का क्या कहते हैं? वाहिनी तो कह सकते हैं। हमारा ब्लड क्या होती है? नस से होकर होते हैं, जिसे हम वाहिकाएं कहते हैं या वाहिनी।
तो पेंक्रियाज के अंदर बहुत पतली पतली क्या होती है, नली होती है। ये नली सर जुड़कर एक क्या किस नली का निर्माण करती है, अग्नाशयी वाहिका। समझ, इस अग्नाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम के बारे में तो एक पढ़ाता है, स्रावित एंजाइम। स्रावित कौन कौन एंजाइम स्रावित होता है, जिससे हम कह देते हैं लाभ, राइट। समझ जाएगा बात। एक और आपके बुक में दिया है, उसको भी हम लोग जान जाएंगे। लाइपेज क्या है, लाइपेज, एमाइलेज, ये ट्रिप्स। दिक्कत फिक्र किसी। एक और आता है, एक और आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस, इस तरह से कुछ होगा, हाँ सही है, ये आपके बुक में दिया होगा, सॉरी ये न्यूक्लियस। दिक्कत किसी को? तो अग्नाशय से 4 एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस। दिक्कत अब सबको पता है कि ये सर क्या करेगा, लाइपेज किसको, वसा का पाचन, ये स्टार्च का पाचन, भाई ध्यान दे, स्टार्च, और ये किसको, प्रोटीन, किसको, प्रोटीन। दिक्कत किसको? समझना आप क्या होता है। और ये जो होता है न्यूक्लिक एसिड करेगा, न्यूक्लिक एसिड का पाचन करेगा। बात समझे, हाँ बार है वही होगा। चलो समझना, इससे स्रावित होना कौन सा, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, चारों होता है। ये चारों हमारा कैसे काम करता है, कैसे कैसे पचाता है, समझ। ये जो तरह लाइपेज है, लाइपेज, लाइपेज किसको पचाता है, वसा को, किसको, लाइपेज। लाइपेज जो होता है वसा को तोड़कर बदल देता है वसा अम्ल में, किसमें, और गिल्सरोल में, किसमें, गिल्सरोल में, किसमें बदल देता है। लाइपेज जो होता है वसा को तोड़कर बदल देता है वसा अम्ल, और इसको वसीय अम्ल भी लिखता है। और है ये क्या, स्टार्च, क्या है, स्टार्च। इस स्टार्च का पाचन कौन करता है, एमाइलेज। दिक्कत, और एक क्या है, प्रोटीन। ये चीजें थोड़ा बुक में दी हुई, ट्रिप्सिन, ओके भाई ध्यान देना। एमाइलेज को थोड़ा पता है दूसरा नाम क्या कहते हैं, टाइलिन, टाइलिन क्या कहते हैं, टाइलिन। ये जो स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में, किसमें, माल्टोज में तोड़ देता है, किसमें तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है, किसको, आज जो प्रोटीन है। और ध्यान देना थोड़ा, प्रोटीन का पाचन हमारा पेट में भी हुआ था, कहां पर हुआ था, पेट में भी हुआ था। प्रोटीन बदला था पेप्टोन में, क्योंकि पेट में थोड़ा दो हमारी क्या थी, एंजाइम थे, एक रेनिन था, एक पेप्सिन था। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता, पेप्टोन में। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये जो पेप्टोन है, पेप्टोन, ये जो पेप्टोन है, इस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है, किसमें बदल देता है, पेप्टाइड में। तो देख, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला कौन, पेप्सिन, और प्रोटीन को पेप्टोन में, अब पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन, दिक्कत पूरा यही है। तो सबसे पहला बात ध्यान दे कि इससे स्रावित होने वाला एंजाइम थोड़ा 4 को है, समझ आना, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस। दिक्कत, लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का, वसा को तोड़कर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। दिक्कत, और जो ये है हमारा स्टार्च, स्टार्च का पाचन कौन करता है, एमाइलेज करता है, कौन करता है, एमाइलेज। एमाइलेज जो होता है स्टार्च को किसमें बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है, किसमें बदल देता है, माल्टोज में।
और जो ये थोड़ा प्रोटीन है जो हमारे पेप्टोन में था उसको ट्रिप्सिन करता है पेप्टाइड में। किसमें? पेप्टाइड में। दिक्कत किसी को नहीं आता कैसे कैसे कार्य करता है ये चीज बस अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। 2 मिनट में रिकॉल कर ले एक बार। कौन सा हार्मोन होता है किसी को कौन पचाता है हार्मोन सॉरी एंजाइम। हो गया ये थोड़ा कौन कौन एंजाइम निकलता है ये सारा तेरे को याद रखना पड़ेगा। दिक्कत अग्नाशय जो होता है अमाशय और ड्यूडेनम के बीच वाला हिस्सा में पाया जाता है। दिक्कत अग्नाशय में बहुत पतली पतली क्या होती है छोटी छोटी नलियां होती है। ये नलियां जोड़कर एक बड़ी नली का निर्माण करते हैं जिसे अग्नाशयी नलिका या अग्नाशयी वाहिका कहते हैं। अग्नाशय से सर निकलने वाले एंजाइम 4 होते हैं लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन और न्यूक्लियस। लाइपेज वसा का पाचन करेगा समझ आएगा ना। एमाइलेज स्टार्च का देख स्टार्च को दूसरा नाम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब तू एक बार सोच तो स्टार्च को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारा पाचन तंत्र के किस हिस्सा में पचा था? मुख गुहा में। मुख गुहा में तो कार्बोहाइड्रेट पचा हुआ है उस कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाया होगा? एमाइलेज है ना रे। अभी तू पढ़ा है कि एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का। स्टार्च का ही मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो तुरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? अब मेरे को मत कहना तू नहीं लिखोगे। एमाइलेज का दूसरा नाम टाइलिन भी है बहुत फेमस टाइलिन नाम है। समझ आएगा बात ना। दिक्कत किसी को तो बातें याद है। स्टार्च का दूसरा नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो मुख में तुरा पचा था तो कहीं ना कहीं उसका पाचन तुरा एमाइलेज ही किया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मुख गुहा में सॉरी लार में पाए जाने वाला एंजाइम लार में पाए जाने वाला एंजाइम एमाइलेज भी है। समझ आएगा बात में। और भी तो हम बताएंगे। सबसे पहले अग्नाशय हेडिंग डाल के लिखा जाए। अग्नाशय हेडिंग हो गया लिखा जाए। अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे अमाशय के ठीक नीचे तथा ड्यूडेनम को ड्यूडेनम ने क्या ग्रहणी लिख दोनों का मतलब की है। ड्यूडेनम को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। पीले रंग की क्या होती है? पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। पीले रंग की क्या होती है? ग्रंथि होती है। अब याद रखना अग्नाशय का रंग कैसा होता है? पीला। दिक्कत ग्रंथि होती है जो अग्नाशय कहलाती है। जो अग्नाशय कहलाती है। दिक्कत उसी में लिखना है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है। अनेक पतली पतली नलिकाएं होती है। नलिकाएं होती है जो
आपस में जुड़कर जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्न्याशयी वाहिका बनाती है। अगर किसी को स्टार का चीज लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, अग्न्याशय से स्रावित होने वाला एंजाइम, अग्न्याशय से स्रावित होने वाला एंजाइम, अग्न्याशय से स्रावित होने वाला एंजाइम एंजाइम हो गया। चलो ये चारों एंजाइम का नाम लिख ले। अपने से इस तरह याद रखना, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। सबसे पहले लाइपेज लिख ले, और कोष्ठ में लिखते चलना। लाइपेज कोष्ठ में वसा का पाचन, एमाइलेज स्टार्च का पाचन। एमाइलेज को कोष्ठ में करके लिख लीजिएगा, टाइलिन भी कहते हैं, समझ जाएगा बाद में। स्टार्च का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, इस तरह लिखना है। कोष्ठ में सबका पाचन लिखते चलना है, कौन किसका पाचन करता है। एमाइलेज लिखकर कोष्ठ में लिख लेना टाइलिन, दूसरा नाम है। बातें याद रखना। हो गया। किसी को दिक्कत नहीं आता है? अग्न्याशय से कौन कौन एंजाइम पर स्रावित होता है, बातें बुझा गई कैसे होता है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च को बातें याद रखना। स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी करते हैं, फिर बाद में मत बोलना। तो स्टार्च का है या कार्बोहाइड्रेट का है, दोनों का मतलब ये समझ जाएगा बाद में। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है, समझ आएगा बात में। अब ये सब कैसे कैसे काम करता है इन सारी चीजों पर, जैसे लाइपेज वसा पर कैसे काम करता है, तो ऐसे काम करता है। लाइपेज वसा को तोड़ देता है, वसा, अम्ल और दिक्कत। तो क्वेश्चन इस तरह भी तरह पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन तो इस तरह पूछेगा, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेज। इस तरह बोल देगा कि लाइपेज वसा को किस में बदल देता है, वसा, अम्ल और दिक्कत। कैसे को चलिए कैसे कैसे काम करते हैं बातें याद रखें। नीचे थोड़ा जैसे लिखा है वैसे लिखे,
दिक्कत किसी को तो बता, इसमें इस तरह भी कर देना, इसको हटा दे। स्टार्च एवं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। और एक यहाँ पर लिख देते हैं न्यूक्लियस वाला। ये न्यूक्लियस क्या करते लिखा है, न्यूक्लिक एसिड। कौन बदलता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये सारी बात तेरे को याद रखना चाहिए। इसको कैसे बदलता है, ये सारी बात तो दिमाग में घुसा है। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो बता दे। यहाँ तो जो चीजें थी सब खत्म हो गई। छोटा सा चीज है जो एकाध चीजें हम लोग भूल गए हैं, एकाध स्टार का चिन्ह देकर, छोटी आत्मा का, बड़ी आत्मा का, थोड़ा सा एकाध जो पॉइंट छूट गए हैं, अब हम थोड़ा जानेंगे। अग्नाशय तक जो भी चीजें थी वो सब खत्म हो गई। बोल देगा एमाइलेज स्टार्च को किस में बदल देता है, माइटोज में। इसमें इस तरह भी पूछ सकता है कि स्टार्च को माइटोज में बदलने का काम कौन से एंजाइम का है। कसों तरह से घुमा कर पूछ देगा, तुरंत खाली मुंह पे याद होना चाहिए एक चीज। कौन सा, हाँ ग्लाइकोजन। स्टार्च जो ये एमाइलेज क्या करता है, दो चीज का पाचन करता है, स्टार्च का और ग्लाइकोजन। समझ जाएगा। इसलिए बातें सारा चीज याद रखना। दो बार एक चीज बोले हैं कि एमाइलेज को टाइलिन में भी कहते हैं और स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट। समझ आए ना। एमाइलेज जो एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम को टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। ये लार में भी पाया जाता है। समझ आएगा बात में। इसलिए लार से सना वो भोजन जो रहता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लार में हमारा एंजाइम भी है टाइलिन। याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन। कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का, दोनों मतलब इसकी। हो गया। चलो अग्नाशय का दिग्गज किस दिक्कत होता है, अग्नाशय का कलर पता है, समझ जाएगा बात ना। अग्नाशय स्रावित वाला एंजाइम पूरा याद है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस। लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और ट्रिप्सिन प्रोटीन का। समझ जाएगा बात। तो प्रोटीन जो बदला था पेप्टोन में, उस पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। अभी प्रोटीन का पूरा ये नहीं हुआ है। प्रोटीन पूरा कब बच जाएगा, जब बदल जाएगा एमिनो अम्ल में, तब एमिनो अम्ल में बदल जाएगा तब पूरा प्रोटीन बचेगा। समझ जाएगा। ये सारी चीजें हो गई। और ये जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लिक एसिड को बदल देता है न्यूक्लियोटाइड्स। बताओ किसी को अग्नाशय में दिक्कत है तो सारी बातें पूरा हो गई, सारा चीज हो गया यहाँ तक।
अग्नाशय से थोड़ा यही चीजें थी। अब समझ याद रख लेना, लार में 2 एंजाइम पाया जाता है। कितना एंजाइम? 2 एंजाइम। लार में कितना एंजाइम? 2। पहला तो यही है एमाइलेज, दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। पहला एमाइलेज है, दूसरा लाइसोजाइम। एमाइलेज क्या करता है? इसका पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। लाइसोजाइम क्या करता है? तो नहीं बतैले है, बबुआ कर रहा है। चल समझना है यहाँ पे, लार में पाए जाने वाला एंजाइम, लार में पाए जाने वाला कब है? 2। पहला एमाइल दिक्कत, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा नाम, दूसरा लाइसोजाइम। अब थोड़ा पता है कि ये जो होता है स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट का पाचन। दिक्कत किसी को? और ये जो होता है लाइसोजाइम जो होता है वो क्या करता है? जीवाणु या बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है। जब हमारे भोजन के साथ बैक्टीरिया वगैरह खा जाते हैं, जब हमारा नोह में क्या कहते हैं मैल वगैरह बैठा रहता है, जब वैसे वही आंख से हम जब खाते हैं तो उसमें मैल के साथ, भोजन के साथ साथ जो मैल भी गया है जिसमें हमारा बैक्टीरिया वगैरह है, तो उस बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। तो कुछ बैक्टीरिया तो इसलिए तो बोलते हैं मतलब धो कर आए तो वो इधर खा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइसोजाइम तो क्या कर सकता है? मुंह में भी उसको मार दे, कोई दिक्कत। नाखून तो ध्यान में देख, नाखून कितना बड़ा है, क्या करता है वो? ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्या कर रहा है? तुम बायोलॉजी पढ़ा देगा तो जान देगी। हाँ? हो गया? कर लेंगे। थोड़ा सब खत्म हो गया है, अग्नाशय वगैरह खत्म। अब ये जो चीजें है, थोड़ा सा चीजें बता रहे जो तेरे को पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा बढ़िया से चीजें बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। पता नहीं चला इसे थोड़ा कहाँ से नाम आए, बड़ी काम करने के बाद ये चीज मिलकर आया। कर ले भाई, लार में कौन कौन एंजाइम? एमाइलेज और लाइसोजाइम। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन, और ये बैक्टीरिया का नष्ट करता है। जब भोजन के साथ बैक्टीरिया वगैरह चल जाता है, जब लाइसोजाइम से भी नहीं मरेगा तो थोड़ा पता है जाकर हम पेट में तो मर ही जाएगा। HCl अम्ल है, ओकरा संपर्क में जाए तो जहर और बुझा जाएगा। कर लेंगे सब लोग।
हो गया। बता सब लोग। हो गया। अब समझना दूसरा ये चीज हो गया। अब समझना क्या है। बड़ी आंत में एक चीज बताएं कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसे कहते हैं सिक्कम। क्या कहते हैं? सिक्कम। याद रखना, सिक्कम को दो और नाम से जाना जाता है। सिक्कम को अंधनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधनाल। इसे हम क्या कहते हैं? कृमि रूप परिशेषिका। परिशेषिका भाई थोड़ा याद होना चाहिए, ध्यान दे। सिक्कम किसका भाग है? सिक्कम किसका भाग है? सिक्कम किसका भाग है? सिक्कम जो होता है बड़ी आंत का भाग होता है। किसका भाग होता है? यो बड़ी आंत का, यो बड़ी आंत। सुन कैसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा था कि कृमि रूप परिशेषिका किसका भाग है। ऑप्शन था ग्रास नली, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय। बड़ी आंत किसका भाग है? बड़ी आंत। समझ आएगा बात ना। तो बहुत जरूरी है। कृमि रूप परिशेषिका कौनों को नहीं पता होता है कि क्या है। ये जो होता है एकरे कहते हैं। परिशेषिका को ही कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। समझ आएगा बात। लिखा जाए कृमि रूप परिशेषिका कृमि रूप परिशेषिका कृमि रूप परिशेषिका बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत का भाग है। इसे अंधनाल या सिक्कम भी कहते हैं। इसे अंधनाल या सिक्कम भी कहते हैं। हो गया। सबको एक है आंत्र रस। क्या है? जैसे जठर रस है, जठर ग्रंथि से निकलता है। आंत्र रस आंत ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है? आंत ग्रंथि से। ये आंत ग्रंथि कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होती है। कहाँ पर होती है? छोटी आंत। जैसे जठर रस कहाँ से निकलता था? जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहाँ पर था? पाइलोरिक वाला भाग में, अमाशय के पाइलोरिक वाला भाग में। उसी तरह जो आंत्र रस होता है आंत ग्रंथि से निकलता है। ये आंत ग्रंथि कहाँ पर होता है? आंत ग्रंथि कौन कौन होती है? दो होती है। समझ आएगा? कौन कौन होती है? दो। पहला जो होता है गोबलेट सेल होता है। गोबलेट कोशिका। और दूसरा जो होता है ब्रूनर ग्रंथि। इसी दोनों से निकलता है आंत्र रस। क्या निकलता है? आंत्र रस। आंत ग्रंथि दो होती है। समझ आएगा ना?
गोबलेट कोशिका और ब्रूनर ग्रंथि। समझ आया ना? इसी दोनों से आंत्र रस निकलता है। समझ आएगा बात? कोई भी जब काम करता है तो उसका हमारा क्या करता है, वो काम उसका अंग काम नहीं करता है, वो जिस चीज से बना है वो काम करता है। जैसे हमारा तो लोग बोलते हैं कि हमारा दिमाग इतना तेज काम कर रहा है, मेरे भाई दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा, मेरे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो काम करते हैं। हम बोलते हैं किडनी का काम है पेशाब बनाना, भाई किडनी थोड़ा पेशाब नहीं बनाता है, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो पेशाब बनाता है। उस चीज का जो कोशिका होता है वो कोशिका काम करता है। बातें समझ में आ गई ना? उसी तरह आंत्र रस निकलता है आंत ग्रंथि से। अब आंत ग्रंथि से थोड़ा नहीं निकलता है, आंत ग्रंथि में जो ये दोनों ग्रंथियां ये निकालती है इसको। दिक्कत। अब आंत्र रस में कौन कौन एंजाइम होते हैं समझना। आंत्र रस में कौन कौन क्या एंजाइम। माल्टेस, दूसरा लैक्टेस, तीसरा सुक्रोज। कौन? चौथा पेप्टाइडेस। पेप्टाइडेस। इसका मतलब तू समझना कि छोटी आंत में तोरा भोजन का पाचन हो रहा था। छोटी आंत में जब भोजन हमारा ड्यूडेनम वाला में हिस्सा में आया था, ड्यूडेनम हिस्सा में आया था, जब हमारा भोजन कहाँ पर आया था ड्यूडेनम वाला भाग में, तो उस भोजन के पाचन के लिए अग्नाशय भी तोरा हेल्प किया, पित्त भी तोरा हेल्प किया, और दूसरा बात की तोरा किया आंत रस भी काम करता है। क्या करता है? आंत रस। क्योंकि आंत रस में तोरा इतना सारा एंजाइम है, ये भी क्या करता है? हेल्प करता है भोजन के पाचन में। तो क्वेश्चन पूछता है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्न में कौन सहायक है? छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए कौन सहायक है? ऑप्शन नंबर ए पित्त, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी आंत्र रस, ऑप्शन नंबर डी सभी ना रे। पित्त भी को किया, अग्नाशय भी किया और आंत्र रस भी कर। छोटे से काम इसमें से कोनो एक भी दे सकता है। कौन? ये क्या मतलब? हाँ तुरा दे सकता है, जैसे हेतर बोल देगा कि छोटी आंत में भोजन के पाचन के लिए कौन सहायक होता है? पित्त, अग्नाशय, लैक्टोज, सभी। लैक्टोज तो क्या है? आंतरी रस है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देता है आंत्र रस भी, आंत्र रस ही देता है। समझ आएगा बात ना? ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया है, तब तो बताएं आंत्र रस क्या है। समझ आएगा बात ना? आंत्र रस क्या है? आंत्र रस जो होता है छोटी आंत के आंत ग्रंथि में जो ये दोनों होता है, इसी से आंत्र रस निकलता है। आंत्र रस में कौन कौन एंजाइम होते हैं? 4 एंजाइम होते हैं, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रोज और हमारा पेप्टाइडेस। दिक्कत ये सारी चीजें कल इसे को करने देखो, कहीं भाई करवाना पड़ेगी अजमीन से। चीजें समझा दी, समझ आएगा बात ना? 2 मिनट में कल देखकर भाई याद कर ले, बाकी हम लोग कल लिखवा लेंगे, लिख लेंगे। 2 मिनट में सब लोग कर लेंगे, सब लोग देख लेंगे कौन कौन चीजें। आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है? आंत ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? देखकर छोटी 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 छोटी। हाँ दिक्कत। आंत्र रस में आंत ग्रंथि से निकलता है। आंत ग्रंथि में 2 ग्रंथि, एक हमारा गोबलेट कोशिका और दूसरा ब्रूनर। दिक्कत। ये दोनों ही क्या करती है? आंत रस को निकालती है। आंत रस में कौन से एंजाइम? 4, लैक्टोज, माल्टेज, सुक्रोज। दिक्कत किसी को? 2 मिनट में देख लेंगे। बाकी की क्लास से हमारी होगी कल 4:30 बजे।